Welcome dear folks. Guys, we are going to talk about the non-conventional source of energy, that is your solar system, solar energy. Guys, solar is our future because the speed with which we are consuming the fossil fuel, there will be one time in which we will be running out of the fossil fuel and we will feel very regretful for consuming the excess amount of fossil fuel. सो गाइस सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा जो है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है सोलर पैनल. एंड देयर आर द थ्री मेन सिस्टम्स, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड द हाइब्रिड सिस्टम. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑन ग्रिड सिस्टम. गाइस देखिए, ऑफ ग्रिड जो था वो पहले से चल रहा था, ठीक है, लेकिन इंडिया में जब से ऑन ग्रिड इंट्रोड्यूस हुआ है, सो देयर इज अ बूम इन बिजनेस. द बिजनेस हैज ग्रोड एंड अलॉन्ग विद दैट लोगों को ऑन ग्रिड पसंद आता है, लोग ऑन ग्रिड ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज वो जितना ज़्यादा रिलायबल भी होता है, ठीक है. तो इस ऑन ग्रिड के बारे में देखते हैं. सो मेन थिंग, कोई भी सोलर सिस्टम देखिए, सबसे पहला तो अपना रोल रहेगा सोलर पैनल्स का, बिकॉज सोलर पैनल के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ गाइस. सिलिकॉन पैनल होते हैं विच कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी, जो उसके ऊपर सोलर रेज गिरते हैं, ठीक है, सूर्य किरण जो गिरते हैं, सो इट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिक एनर्जी. ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर हम लोग आगे यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. तो एक तरह से देखने जाएंगे गाइस, तो सोलर एनर्जी, भाई अब तक तो कोई सूरज हम लोग के ऊपर, सूर्य भगवान कोई टैक्स तो लगा नहीं रहे, तो इट्स अ वेरी फ्री वे टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस द एनर्जी. तो गाइस यहाँ पे वेरी फर्स्ट ब्लॉक सोलर पैनल्स हो गया. whatever the electricity is going to produce by the solar panel by the conversion of the solar energy into the electric energy, that electricity will be in the form of DC, direct current. वैसे थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अपने घर में जो करंट आता है वो होता है अल्टरनेट करंट, AC, ठीक है ना. तो भाई देयर विल बी वन डिवाइस कॉल्ड एज एन इन्वर्टर. तो इन्वर्टर आपके डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है. फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, एसी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक जाएगा. लोड यानी कि देयर इज ऑलवेज वन पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम. ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोड. ऑलराइट, तो वो लोड पे इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू कंज्यूम. इट्स वेरी सिंपल. नाउ द थिंग इज दैट गाइस कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ नेट मीटर. ओके, now what is this net meter and why we call the system as on grid system, that thing we are going to discuss now. guys देखिए, नेट मीटर देखने से पहले जो अपना सामान्य मीटर होता है, ऑर्डिनरी मीटर होता है, उसके बारे में देख लेते हैं. guys देखिए, जिस घर में अभी फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लूं मेरा घर या फिर कोई बिल्डिंग है, तो वहां पे अभी सपोज सोलर पैनल लगा हुआ नहीं है किसी बिल्डिंग में, तो वहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वो गवर्नमेंट से ले ले. तो गवर्नमेंट से मतलब ग्रिड से, मेन पावर सप्लाई जो है वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं. एंड जो आपका मीटर होता है, सो भाई मीटर आपका हिसाब रखेगा कि आपने मंथली कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम किए हैं. वैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होता है, ओके, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूनिट्स में मेजर करते हैं. यूनिट्स में उसका कैलकुलेशन होता है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम किए. भाई 200 यूनिट कंज्यूम किए, 300 यूनिट कंज्यूम किए, इस तरह से वो कैलकुलेशन होता है. फिर आपका जो कंपनी रहेगा, जैसे कि आपका अदानी है, तो अदानी का एक रेट रहेगा कि भाई इतने यूनिट्स के ऊपर इतना चार्ज रहेगा, ठीक है. तो उसके हिसाब से फिर वो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज, फिर आपका वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. उसमें और भी टैक्सेशन वगैरह होते हैं, आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल. तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका नॉर्मल मीटर होता है, दैट विल कीप अ रिकॉर्ड कि यार आपने मंथली कितना यूनिट्स कंज्यूम किया है, ठीक है. तो ये एक ही प्रकार के फ्लो को वो रिकॉर्ड में रख रहा है, द फ्लो विच यू आर टेकिंग फ्रॉम द ग्रिड, ठीक है. लेकिन गाइस देखिए, ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे देखिए कि किसी ने मुझे 10 लड्डू दे दिए खाने के लिए, तो भाई मेरा कैपेसिटी तो 5 का है, तो भाई 10 लड्डू में से मैंने 5 लड्डू तो खा गया. अभी बचे हुए जो 5 लड्डू है जो कि एक्स्ट्रा है, तो वो 5 लड्डू मैं किसी और को दे दूंगा. समझो बात मेरी. तो इसी प्रकार से क्या होता है कि सपोज मेरा मंथली कंजप्शन है 2000 यूनिट का, ठीक है. मंथली बिल जो होता है, मंथली मेरा कंजप्शन है वो है 2000 यूनिट्स का.
और जो मैंने सोलार पैनल लगा के रखे हुए हैं वो महीने में, एक महीने में प्रोड्यूस कर रहे हैं 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या देखिए, जितना मेरा यूज है, जितना मेरा कंजप्शन है, उससे ज्यादा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ऑन ग्रिड में फायदा ये है कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि 2000 यूज किया और 2500 बनाया, तो जो 500 एक्स्ट्रा यूनिट्स है, these 500 एक्स्ट्रा यूनिट्स I can sell back to the government. I can sell back to the government कि भाई मेरा काम जो है सोलर पैनल से हो चुका है, और बल्कि सोलर पैनल से तो मैंने एक्स्ट्रा यूनिट बना लिए हैं, तो भाई आप 500 यूनिट्स मेरे तरफ से रखिए। भाई गिफ्ट देना नहीं है, बेचना है गवर्नमेंट को, ठीक है। और गवर्नमेंट फिर एक सर्टेन अमाउंट उसके ऊपर आपको देता है, जिसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए नेट मीटर के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नेट मीटर इज अ बाइडायरेक्शनल मीटर विच विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। ओके, एक फ्लो वो रहेगा जो आप ग्रिड से कंज्यूम करोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब भी आपको ग्रिड से उठाना पड़े। जैसे कि मैं बात करूँ, शाम की बात करूँ, रात की बात करूँ, तो भाई रात में या शाम में तो आपके सोलर पैनल लगने वाले नहीं है। तो वो टाइम पे आपका जो लोड है, आपका जो घर है, वहां पे लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे से आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, ठीक है। तो जो आपका बाई डायरेक्शनल मीटर होता है वो दो चीज का रिकॉर्ड रखेगा कि आपने सोलार सिस्टम के एब्सेंस में, मतलब सोलार सिस्टम जब ऑफ था तभी, तो सोलार सिस्टम के एब्सेंस में कितने यूनिट्स गवर्नमेंट से लिए और सोलार सिस्टम के प्रेजेंस में कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स आपने गवर्नमेंट को भेजे। तो ये भाई कितना आया और कितना गया, ऐसे दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब रखता है अपना नेट मीटर, जिसको हम लोग बाई डायरेक्शनल मीटर भी बोलते हैं। तो ये चीज होता है उसमें। फिर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आपके ग्रिड पे जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, और जैसे कि मैंने बताया कि नेट मीटर क्या करेगा, इट विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सप्लाइड टू द ग्रिड, ठीक है। तो भाई उसके आधार पे ये सिस्टम तो आपको सिमिलर ये समझा रहेगा। फिर इसके आधार पे मैंने 3 केसेस बनाए हैं। 3 केसेस में इसका काम हो सकता है ऑन ग्रिड सिस्टम का। देखिए पहला केस जो है, जैसे मैंने अभी बताया, वो वाला पहला केस है कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय सोलर प्लांट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। तो भाई मैंने सोलर प्लांट पैनल जो लगा के रखे हैं वो कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यू कैन सी NUC over here number of units consumed and NUP here number of units produced। तो भाई 2000 कंज्यूम कर रहे हो और 2500 में प्रोड्यूस कर रहा हो, तो भाई डिफरेंस जो है वो 500 यूनिट्स का है। तो दिस एक्स्ट्रा 500 यूनिट्स विल बी सेंट टू द गवर्नमेंट। तो फ्लो देखिए कैसा होगा, ये आपका सोलर पैनल है, ये आपके अभी मॉर्निंग के पीरियड में, मतलब पकड़िए कि सुबह 9 बजे से लेके या 10 बजे से लेके अच्छी तड़कती धूप है और सोलर पैनल ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, से लेके शाम के 4 बजे तक या 4:30 बजे तक, जब आपको धूप थोड़ी सी मिल रही है, ठीक है। तो भाई उतने पीरियड में आपके सोलर पैनल एक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते जा रहे हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी इस लोड में घर पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होते जा रहा है। बट भाई ऐसे तो हर दिन का चलेगा, और हर दिन में कुछ एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी उस डे के पीरियड में वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा ग्रिड को, मतलब ग्रिड को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर जब रात की बारी आएगी तो रात में आपके सोलर पैनल तो बंद हो जाएंगे और वो टाइम पे फिर आपको ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे 2 प्रकार के फ्लोज यहाँ पे रहेंगे। तो इसके लिए जो मैंने कैलकुलेशन है ना, वो डेली बेसिस पे नहीं रखा है, मंथली बेसिस पे रखा है। तो भाई मंथली कितना कंज्यूम किया, दिन का रात का सब पकड़ के मंथली मैंने कंज्यूम किया 2000 यूनिट और मैंने मंथली प्रोड्यूस किया 2500 यूनिट। सो 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा आई एम producing over here. So these extra 500 units will be sent to the government and government will pay some amount to me that will be called as a subsidy। लेकिन अभी जो सोलर पैनल यूज करते हैं तो उनको पता रहेगा कि सब्सिडी कितना जल्दी आता है अपने को, ठीक है ना, और उसमें क्या प्रोसीजर होता है, कितना लंबा प्रोसीजर होता है। तो उसके भी कुछ अपने डिसएडवांटेज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जी हाँ सरकार का काम है तो भाई थोड़ा तो आहिस्ते से ही होगा।
तो दूसरा केस की अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड केस में कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ उतने ही मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। भाई 2000 यूनिट्स कंज्यूम किए, 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो एक्स्ट्रा यूनिट तो कोई मैं दे नहीं रहा हूँ। तो भाई जितना मेरा कंजप्शन है उतना मेरा प्रोडक्शन है। आप बोलेंगे कि यार लाइट बिल तो जीरो आना चाहिए, लेकिन लाइट बिल जीरो नहीं आएगा, बिकॉज सिंस योर ऑल लोड इज कनेक्टेड, राइट। तो इफ यू रिमेंबर ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल टर्म्स देयर आर समथिंग कॉल्ड एज अ लीकेज करंट, बैकवर्ड करंट। तो जब भी आपका लोड कनेक्टेड रहता है, ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बैकवर्ड करंट, लीकेज करंट वहां पे रहता ही है। तो किसी भी केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेस तो आपको लगना ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत लगेगा। थर्ड केस जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है, लेकिन ये आपके मन में डाउट हो सकता है, इसके लिए हम लोग ने ये डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज लेस देन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। देखिए क्या होता है, पहले होता क्या है वो मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसे हुआ कि भाई सोलर पैनल तो लगा दिया, लेकिन सोलर पैनल ने जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उतना नहीं किया और मेरा कंजप्शन यहाँ पे बढ़ते चला गया। तो भाई मैंने जैसे सोलर पैनल लगा दिया और मैंने घर में और 2-3 फ्रिज बढ़ा दिए, भाई 2-3 टीवी बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर सब्ट्रैक्शन अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 300, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा यूनिट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्रिड। तो भाई ये जो 300 यूनिट है, ठीक है, तो ये 300 यूनिट का गैप पड़ा है, डिफरेंस पड़ा है, और ये 300 यूनिट जो कि मुझे गवर्नमेंट से मांगने पड़ेंगे। ये मैं अगेन आई एम टेलिंग यू ऑन द मंथली बेसिस आई एम स्पीकिंग। तो दिस एक्स्ट्रा 300 यूनिट्स विल बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिसिटी बिल will be in the consideration of this extra 300 units that I am consuming from the government. So ये चीज हो जाती है। लेकिन देखिए कि ये तो आपका डाउट हो गया, लेकिन ये मैं क्लियर करता हूँ। देखिए कि सोलर प्लांट जब लगाते हैं तो उसके पहले उस पूरे जगह का सर्वे किया जाता है, ठीक है ना, कि भाई ऐसा तो नहीं जगह देखा लगा दिया बस, बिकॉज गाइज डायरेक्शन हम लोग को देखना पड़ता है, हाइट कितना है वो सब देखना पड़ता है। सेकंड थिंग गाइस, अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, तो इसके लिए इंडिया में जो भी सोलर प्लांट रहेंगे उनके लिए साउथ डायरेक्शन जो होता है, मतलब आपके पैनल का जो मुंह है, आपके पैनल का जो फेस है, ठीक है ना, एक्सपोजिंग फेस है, वो आपका दक्षिण दिशा में होगा तो बहुत ही सही बात है। दक्षिण या तो फिर आपके पूर्व दिशा में होगा, लेकिन दक्षिण दिशा में होगा तो सही बात है, ठीक है। तो दूसरी बात और करेंगे कि इसके लिए मैंने बताया कि जो भी आपका कोटेशन आपको दिया जाता है, तो कोटेशन जो है वो हर चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली कैलकुलेट करके वो कोटेशन दिया जाता है। सेकेंड थिंग, इसके लिए हम लोग जो रिक्वायरमेंट देते हैं कि भाई हम लोग बताते हैं कि यार आपको 5 किलोवाट का प्लांट लगाना पड़ेगा, यार आपको 20 किलोवाट का लगाना पड़ेगा, 30 किलोवाट का, कोई बड़े फैक्ट्रीज होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम का ज़्यादा किलोवाट का वहाँ पे प्लांट लगता है। तो ये जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये एक मैक्सिमम सिनारियो को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये केस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर, ठीक है। दूसरी और एक लोगों का डाउट होता है कि यार बारिश के समय में, ठीक है, जो सोलार एनर्जी से क्रिएशन होना चाहिए, भाई दब बारिश गिरेगा तो सोलार काम कैसे करेगा प्लांट, ठीक है ना। तो भाई बता दो ये कि बारिश में भी, ओके, मॉनसून में भी एनर्जी क्रिएशन होता है, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत कम होता है। एंड कभी कभी तो हम लोग मतलब बहुत ही कम होने के कारण जो हम लोग का पूरा ईयरली कैलकुलेशन होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस का, ठीक है, बाय द सोलर पैनल, इसके लिए हम लोग ने पकड़ा है कि भाई पर डे ऑन एवरेज अगर मुंबई महाराष्ट्र का हम लोग ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 1 किलोवाट का जो सिस्टम है, 1 किलोवाट का सिस्टम वो पर डे 4 यूनिट जो है आपका वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो 4 यूनिट है ये कैलकुलेशन आपके बारिश के सीजन को भी कंसीडर करके ही बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये जो 4 यूनिट का जो प्रोडक्शन है पर डे का, इसमें आपके तीनों भी ऋतु है, ओके, और जिसमें से बारिश को हम लोगों ने पकड़ा है कि यार बारिश में चलिए नहीं पकड़ते, प्रोडक्शन हुआ है, तो समर एंड विंटर ये दोनों चीजों का पकड़ के आपको ये काम ये कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग जो चीज है कि बारिश के समय में क्या होता है कि बहुत कम क्रिएशन होता है,
क्योंकि देखिए बारिश का जो पानी गिरता है लेकिन उसमें भी देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ हीट। तो सोलर पैनल जो अपने होते हैं वो रेडिएशन के बेसिस पे काम करते हैं, तो थोड़ा भी अगर उसमें हीट आता है तो इट विल जनरेट सम इलेक्ट्रिसिटी, बट अगेन द थिंग इज दैट कि वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। इसके लिए जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम लोग उसको एक्सक्लूड करके ही चलते हैं, ठीक है। तो ये बारिश का डाउट आपका एक फिर क्लियर हो जाता है। तो गाइस ऐसी है आपकी ऑन ग्रिड सिस्टम। तो ऑन ग्रिड कहाँ कहाँ पे यूज करें? पहली बात तो देखिए कि ऐसी जगहों पे कि जहां पे आपका गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो कंटिन्यूअस मैनर में है, उसमें कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी या फिर कहीं पे भी फ्लक्चुएशन नहीं है, ऐसी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ना वो आपका कंटिन्यूअसली ग्रिड से कनेक्टेड होता है। जिस दिन आपका ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी गया उस दिन आपका ऑन ग्रिड सिस्टम भी स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इसका हम लोग ड्रॉबैक बोल सकते हैं। तो मुंबई जैसा शहर हो गया कि जहाँ पे या फिर कोई सिटीज एरिया हो गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो प्रॉपर सप्लाई है एंड लोड शेडिंग जैसी समस्या वहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आई विल सजेस्ट दी ऑन ग्रिड सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी कम होता है एंड कम खर्चे में आपको एक रिलायबल चीज आपको मिल जाती है। रिलायबल भी इसके लिए बोल रहा हूँ, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड में जाएंगे, ऑफ ग्रिड तो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑफ ग्रिड में जो है कि आपके बैटरीज होते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है। तो ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड में एक छोटा सा अगर मैं डिफरेंस बताने जाऊं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो बना है सोलर पैनल की तरफ से, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ऑन ग्रिड में गवर्नमेंट को जाएगा एंड ऑफ ग्रिड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर होते रहेगा। लेकिन गाइस जब हम लोग बैटरी की बात करते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली एक सर्टन वारंटी के बाद, एक सर्टन ईयर्स के बाद उसमें मेंटेनेंस भी आ जाता है, ठीक है। ऑफ ग्रिड के कनेक्शन, ऑफ ग्रिड का ओवरऑल सिस्टम जो कॉस्ट है वो भी ऑन ग्रिड से ज्यादा है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि जहां पे भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है वहां पे सप्लाई, तो ऑन ग्रिड के लिए जाना बहुत सही रहेगा। सेकेंड थिंग व्हाट आई विल टेल यू इज कि तकलीफ होगी आपको बारिश के सीजन में, ठीक है। तो भाई मॉनसून सीजन को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। समर एंड जो आपका समर में तो आपको सही रहेगा, विंटर में भी आपका प्रोडक्शन होते रहेगा, मॉनसून में आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत अगर आपका कंटिन्यूअस रेन अगर है। लेकिन ये भी चीज मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि देखिए बारिश के सीजन में भी मैं कुछ वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बारिश के सीजन में भी ऐसा तो नहीं है कि भाई 1 जून से लेके आगे के 4 महीने जो है आपका कंटिन्यूअस बारिश ही गिरते जा रहा है, तो भाई ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका जो सोलार जो आपका क्रिएशन है, एनर्जी क्रिएशन, तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर फर्क गिरता है। लेकिन ये बात है कि बारिश के सीजन में कंटिन्यूअस आपका बारिश नहीं गिरेगा, वैसे ही कंटिन्यूअस धूप भी तो नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाता है इन द केस ऑफ मॉनसून सीजन। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑन ग्रिड सिस्टम. What I would like to suggest for the city areas where the load shedding is very negligible and rather the non-existent, so in that case the on-grid is perfect for the residential systems as well as for the commercial systems. But कुछ अपने जो फैक्ट्रीज एरियाज है जहाँ पे मुंबई से बाहर वगैरह एरियाज है, तो आप देखेंगे फैक्ट्रीज एरियाज है जो कि आपके गांव साइड एरियाज है, वहाँ पे तो भैया आपका ऑफ ग्रिड ही लगना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दी पॉइंट्स रिगार्डिंग द ऑन ग्रिड सिस्टम इज क्लियर. And another thing, guys, we are working with many companies and also we are in the field of solar panel installation. So क्या है चीज कि आपको जो भी डाउट रहेगा, आपको जो भी आपको कंसर्न रहेंगे, तो यू कैन सेंड योर डाउट्स ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 7304603490. Rather, I would like to suggest you to implement an official way. You can mail us your doubts and you can mail us your live email and all the the doubts you are having regarding the systems on our email ID, that is your cclassic948@gmail.com. the all details I will mention in the link below the link. You can check out for that. We are working across the Mumbai, Thane, Pune regions also there. Okay, जो भी आपको डाउट रहेगा एंड द वेरी फर्स्ट कंसल्टेशन सेशन जो रहेगा दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. मीन्स द थिंग इज दैट, देखिए सिंपल बात है, आपको जानकारी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बिल्कुल ले सकते हो, ऑनलाइन तरीके से ले सकते हो, सिंस बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक इज कंसिडर्ड
ऑनलाइन सिस्टम से भी आप जानकारी ले सकते हो और उसके साथ साथ डायरेक्ट मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग, ऑब्वियसली विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, मीटिंग करके भी हम लोग वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसका फिर आपका कोटेशन बनता है एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे का आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। सो दिस ऑल थिंग्स, ऑल डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। प्लीज सेंड योर डाउट्स, प्लीज सेंड योर इंक्वायरीज टू द email ID cklassic948@gmail.com. You can call us also on the same number as I mentioned before, 730-460-3490. Thanks for watching guys my video.